अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। डॉलर का रुपए को धोबी पटखा। 9 माह में क्या क्या बदला। शिकायत की खौफनाक सजा। पुर उम्मीद जुमायमा। और आसमान से गिरा खजूर में अटका। शहबाज सरकार की करामात भरी मुराद वाली जुमेरात यौम महंगाई बन गई। आज का दिन मईशत के हवाले से बदतरीन रहा। एक ही रोज में मईशत को लगे जोर के झटके के IMF के हाथों बेबस हुकूमत ने मालियाती इदारे की एक और शर्त पूरी कर दी। शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया गया। शरह सूद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डॉलर ने दिया रुपए को जोर का धोबी पटखा। एक ही दिन में डॉलर का दाम 19 रुपए तक महंगा हो गया। सोने की कीमत भी आसमान पर पहुंच गई। 9,400 रुपए का इजाफा हो गया। डार के सारे दावे साबित हुए रेत की दीवार। हिचकोले लेती मईशत पर लगे कारी वार। एक ही रोज में शरह सूद, डॉलर, सोना सब महंगे हो गए। हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियां आवाम पर भारी पड़ने लगी। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद 3% बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मुल्क में शरह सूद 20% हो गई। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल पाकिस्तान से शरह सूद बढ़ाने का मुतालबा किया था। माशी माहिरीन का कहना है कि खदशा इस बात का है कि आने वाले दिनों में माशी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। डॉलर ने भी लगाई लंबी छलांग। साल भर का फासला एक दिन में तय कर लिया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी में 18 रुपए 98 पैसे का बड़ा इजाफा। डॉलर 285 रुपए 9 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर में 14 रुपए का बड़ा इजाफा। सोने की भी ऊंची उड़ान। फी तोला सोने में 9,400 रुपए का इजाफा 2,06,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,058 रुपए के इजाफे से 1,77,040 रुपए हो गई। की बेकदरी जारी। हुकूमत डॉलर को काबू करने में नाकाम। PTI रहनुमाओं ने हुकूमत पर तनकीद की एक्सप्रेस दौड़ा दी। हमाद हसन ने इसहाक डार के फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। PTI रहनुमा ने कहा, पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं है। वजीर खजाना का इस्तीफा मुआशी सलामती के लिए नागुज़ीर हो चुका है। अगर इसहाक डार इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। मुजम्मिल असलम बोले, आज रुपए के साथ मजाक हुआ है। पिछले 11 माह में रुपए की कदर 62% कम हुई। उन्होंने शरह सूद बढ़ाकर 20% कर दी। जब ये हुकूमत में आए थे तो 11% शरह सूद थी। हुकूमत इस साल 7,000 अरब रुपए का खसारा करेगी। के आगे खुदा हाथ बांध के हम कहते हैं कि घर चले जाएं, इस्तीफा दे दें। क्या आपका विजन है? क्या प्लान है? प्लान तो हमें खैर आज तक नजर नहीं आया। 11 माह से मुसलसल कह रहे हैं कि ये मईशत नहीं संभलेगी। पिछले 11 माह में 62% डिवैल्यूएशन हो चुकी है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत गई है, आपका रुपया 100 रुपए से ज्यादा अपनी कदर इंटर बैंक मार्केट के अंदर खो चुका है। ये वो रेटिंग है जो डिफॉल्ट से करीब ममालिक की होती है। सूद को 3% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। हुकूमत 6,000 अरब रुपए सूद की अदायगी में सिर्फ अदा कर रही है। आज जो रुपए में नया मजाक हुआ तो 62% रुपए की कदर में गिरावट हुई है। 11 महीने में 14,300 अरब रुपए ये कर्ज, और अगर इस साल किस्मत हमारी अच्छी हुई तो 7,000 अरब रुपए खसारा करेगी ये हुकूमत इस साल का। और PDM हुकूमत में रुपए की बेकदरी हर गुजरते दिन के साथ डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ने लगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने डॉलर की बढ़ती कदर पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मरियम नवाज की रिटाई दिफा में सामने आ गई। कप्तान ने ट्वीट किया, मुजरिमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, कौम की भारी कीमत अदा कर रही है। मरियम का जवाबी ट्वीट, आपकी लूटमार, नाअहली और जालिमाना डील ने मुल्क को ये दिन दिखाए। लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको चुना और 4 साल तक खिलाया।
वो सारी जगह फिर रही है, प्रोटोकॉल, गाड़ियां, पंजाब गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर रहे हैं कन्वेंशंस पे। प्लाजे जो तुमने लूट मार करके बनाए थे उनका भी प्लास्टर उतर गया, इसका प्लास्टर उतरने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत की माशी पॉलिसियां नाकाम, डॉलर बेलगाम, सोने के भी बढ़ गए दाम, महंगाई के पहाड़ तले दब गई अवाम, कप्तान के हुकूमत पर वार, मरियम नवाज की भी डिटाई बरकरार। ट्विटर पर इमरान खान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, मरियम हुकूमत के अवाम दुश्मन फैसलों पर दिफा में आ गई। कप्तान ने ट्वीट किया, मुजरिमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, कौम इसकी भारी कीमत अदा कर रही है। मरियम का भी ट्वीट पर जवाब, आपकी लूट मार, नाअहली और जालिमाना डील ने मुल्क को ये दिन दिखाए। इन लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको चुना और 4 साल तक खिलाया। चेयरमैन पीटीआई ने इन्हें याद दिलाया। पीडीएम की 11 माह की हुकूमत के दौरान रुपए की कदर में इंतहाई गिरावट आई, रुपए की कदर 62% कम हुई, जिसके नतीजे में अवामी कर्जों में 3.14 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ। मरियम ने ट्वीट किया, IMF के साथ जालिमाना डील करके आपने मुल्क को माशी बदहाली में धकेला, अब सुकून से बैठे। कप्तान ने मरियम को आईना दिखाया। पाकिस्तान में महंगाई 75 साल की तारीखी सतह पर पहुंच गई है और आपकी हुकूमत के दौरान इसमें 5.31% इजाफा हुआ है। मरियम का जवाब, आपको बड़ा हौसला है, अपनी दी हुई महंगाई पर तनकीद कर रहे हैं। इसहाकडार के नाम पर पीडीएम सरकार ने आसमान सर पर उठा रखा था, वो सेमी मास्टर कार्ड गले की हड्डी बनता जा रहा है। 9 माह में जमहूरी हुकूमत को हटाने के अलावा पीडीएम ने कोई कामयाबी हासिल नहीं की। डॉलर डार साहब को रोज मुंह चढ़ा रहा है, शरह सूद 20% हो चुकी है। हुक्मरान ऑपोजिशन पर मुकदमात बनाने, केसेस चलाने और इल्जामात लगाने में मसरूफ हैं। सुनिए 9 माह की कहानी बोल की जुबानी। जनाब स्पीकर, ये हैं वो जराए जिनको जीनियस बताया गया कि वो आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। लोटे मिलाए गए, सारी पार्टियां पीटीआई के खिलाफ इकट्ठी हुई, फिर हुकूमत बनाई गई। लेकिन हुकूमत बदलते ही ये 13 जमाती इत्तेहाद कौम पर महंगाई का अजाब साबित होने लगा। फिर जिम्मेदार मुफ्ता इस्माइल को करार दिया गया, डार के नाम का वावेला हुआ। फिर इसहाक डार की एंट्री हुई तो आते ही बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी। इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है कि अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। डार साहब आए तो डॉलर की वहशत मजीद बढ़ गई। पहले डार ने डॉलर को काबू करने की कोशिश की, लेकिन अब लगता है कि डॉलर ने डार साहब को काबू कर लिया है। सिर्फ पीटीआई और अवाम ही नहीं, डार साहब के साथी वज़रा भी कहने लगे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। मरियम नवाज इमरान खान पर इल्जाम लगाने के लिए महंगाई की वजह IMF को करार देती हैं, लेकिन IMF कहता है कि वो गरीबों और मिडिल क्लास को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहता है। हमारी घराने में आँख खोलकर बचपन में ही मईशत की अलिफ बे पढ़ने वाले मुफ्ता इस्माइल मरियम नवाज से मुत्तफिक नहीं। 9 माह में 13 जमाती इत्तेहाद सिर्फ हुकूमत हासिल कर सका। जिस महंगाई के नाम पर इमरान खान के खिलाफ प्रोपोगेंडा शुरू किया गया वो कई 100% बढ़ गई। अब समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का खेल जारी है। कभी IMF तो कभी इमरान खान पर इल्जामात लगाए जाते हैं। अवाम दुहाइयां दे रहे हैं कि कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।